25 दिसंबर के बाद आज 31 दिसंबर को एक बार फिर अनेक गिग वर्कर्स और उनके संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले काफ़ी समय से देश भर में गिग वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं। आखिर क्या है इन गिग वर्कर्स की मुख्य मांगें? गिग वर्कर्स के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उनकी आईडी को मनमाने ढंग से ब्लॉक किया जाना है। अक्सर कम रेटिंग या अन्य कारणों से वर्कर्स की आईडी बिना किसी पूर्व सूचना के ब्लॉक कर दी जाती है। यहाँ तक कि जोन मैनेजर्स द्वारा व्यक्तिगत नाराजगी या सजा के तौर पर भी आईडी ब्लॉकिंग का सहारा लिया जाता है। वर्कर्स का आरोप है कि जब भी वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं या सामूहिक रूप से आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए आईडी ब्लॉकिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से पहले उसे नोटिस देना, उसका पक्ष सुनना और निष्पक्ष जांच करना अनिवार्य है। लेकिन आईडी ब्लॉकिंग की यह प्रक्रिया मौजूदा श्रम कानूनों को दरकिनार कर मैनेजमेंट को निरंकुश अधिकार दे देती है, जिससे वर्कर्स की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। गिग वर्क का पक्ष लेने वाले सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि परंपरागत नौकरी से अलग गिग वर्क में आप अपनी मर्जी के अनुसार काम की अवधि निर्धारित कर सकते हैं, मगर तथ्य इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। जन पहल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 85% गिग वर्कर्स दिन में 8 घंटे से अधिक काम करते हैं। वर्कर्स की मांग है कि उन्हें केवल ऑर्डर के आधार पर नहीं बल्कि एक निश्चित प्रति घंटा न्यूनतम वेतन दिया जाए। मौजूदा एग्रीगेटर्स केवल उसी समय का पैसा देते हैं जब डिलीवरी या राइड एक्टिव हो, पर अब वर्कर्स की मांग है कि ऐप पर लॉगिन रहने और ऑर्डर का इंतजार करने वाले समय को भी वर्किंग आवर्स में माना जाए और उसका भुगतान हो। वर्कर्स विशेष रूप से अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी जैसे 10 मिनट डिलीवरी मॉडल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह दबाव उन्हें यातायात नियमों के उल्लंघन और दुर्घटनाओं के जोखिम की ओर धकेल रहा है। रही बात इंसेंटिव और बोनस की, तो वर्कर्स का कहना है कि कंपनियों की नीतियां इस तरह बनाई जाती हैं कि उन्हें जबरन अतिरिक्त काम करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इंसेंटिव की शर्त 10-12 घंटे लॉगिन रहने या प्रतिदिन 20 ऑर्डर पूरा करने पर रखी जाती है, जो कि 12-14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बिना संभव नहीं है। वर्कर्स की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि अधिकांश ऐप्स में दुर्घटना होने पर बीमा या चिकित्सा सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पूरे दिन फील्ड पर रहने के बावजूद उनके लिए बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जोनल हब्स पर भी शौचालय या साफ पानी की सुविधा नहीं मिलती। साथ ही फील्ड पर काम के दौरान पुलिस द्वारा अलग अलग परमिट या कागजों के नाम पर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है। श्रमिकों की यह पुरानी शिकायत है कि कंपनियां उन्हें पार्टनर का लेबल देकर अपनी कानूनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेती हैं। इसलिए गिग वर्कर्स की यह स्पष्ट मांग है कि उन्हें पार्टनर के बजाय वर्कर का दर्जा दिया जाए और सभी श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। दुनिया के कई देशों की अदालतों ने गिग वर्कर्स को मजदूरों के रूप में मान्यता दी है, लेकिन भारत में अभी भी स्पष्ट कानूनों का अभाव है।